अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं और हम इतने अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं और एक अचानक से अगर कोई कमरे में आए, आपका कोई दोस्त आए, कोई बहन भाई आए और आपसे कहे या आपका कोई कुलीग ही क्यों ना हो और आपसे अचानक कहे कि हेलो हाउ आर यू डूइंग, तो आप अचानक से उसको बड़ा एंग्रीली रिस्पॉन्ड करते हैं। यू सिंपली लैश आउट एट अदर पर्सन और आप कहते हैं चुप हो जाओ, मुझसे बात नहीं करो। या आप बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर शो करते हैं और अगला बंदा अचानक से परेशान हो जाता है कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या मसला है, तुम ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो और क्यों इतनी परेशान हो। तो जनाब, आपका ये जो बिहेवियर है जिसमें आपको खुद नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड किया है और आप किसी और वजह से परेशान हो, किसी और वजह से किसी डेडलाइन को आपने मीट करना था जिसको नहीं कर सके, आप परेशान थे किसी और वजह से और आपने अपना सारा गुस्सा अपने दोस्त पर निकाला, अपने कुलीग पर निकाला। ये इसलिए है, दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि यू आर नॉट सेल्फ अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप अगले बंदे को गुस्से से जवाब इसलिए देते हैं या यू सिंपली लैश आउट एट अदर पर्सन बिकॉज यू योर सेल्फ आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने ही इमोशन से वाकिफ़ नहीं हैं या आपको अपनी मेंटल स्टेट का नहीं पता, आपको अपने इमोशंस का नहीं पता और आपको नहीं पता समझ आ रहा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन हाउ टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस, हाउ टू बी अवेयर ऑफ योर ओन मेंटल स्टेट, and how would you know that how I have to react in such situations when I am under stress। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या टू बी सेल्फ अवेयर है, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता हो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होगा, आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपके पास कौन सा नॉलेज है, आपके पास किस तरह के स्किल्स हैं, आप किस जॉब के लिए मोस्ट सूटेबल हैं, किस काम के लिए मोस्ट सूटेबल हैं। और जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता होगा तो आप उन पर काम कर सकेंगे। आपको पता होगा कि दीज आर माई एरियाज ऑफ वीकनेसेस एंड आई हैव टू इम्प्रूव दिस। ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपकी सेल्फ अवेयरनेस के। जब आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे, अपने इमोशंस के बारे में, व्हेन यू नो दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द अदर पर्सनस क्यूरीज, तो ये आपको अच्छे डिसीजंस बनाने में भी, अच्छे डिसीजंस लेने में भी हेल्प करेगा। ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, व्हेन यू आर माइंडफुल ऑफ योर ओन चॉइसेस, ऑफ योर ओन डिसीजंस। इसके अलावा जब आप सेल्फ अवेयरनेस की एबिलिटी को सीखते हैं, आपको पता होता है, तो आप यू लर्न द एबिलिटी टू से नो। आप दूसरे बंदे को एक अच्छे वे में नो कहना भी सीख जाते हैं। आपको पता होता है कि दूसरे बंदे के क्या इमोशंस हैं, मैंने दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए कैसे मैंने उसको जवाब देना है। और आप अपने भी इमोशंस को अपने अच्छे कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस के साथ ही एक क्लोजली रिलेटेड एरिया जो है दैट इज़ योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप्स की जो बात करते हैं तो इसमें आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं और आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी। व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, देन यू आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग a strong connection with your loved ones. You are capable of maintaining strong bonding with your boss, with your co-workers, with your colleagues, with your family members as well। लेकिन उन रिलेशनशिप्स को मैनेज कैसे किया जाता है, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अपने रिलेशनशिप्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बट बिफोर दैट, if you like some strength in this video, please do give it a thumbs up and do share my video। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक फॉस्टरिंग ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद अदर्स, फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। द फर्स्ट इज़ एक्टिव लिसनिंग एंड द सेकेंड इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग इज़ दैट कि आप एक्टिवली अगले बंदे को सुन रहे हो, उनकी बात को समझ रहे हो और उनको रिस्पॉन्ड दे रहे हो। यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन। आप विदाउट एनी इंटरप्शन दूसरे बंदे की बात सुनो और अपने नॉन वर्बल जेस्चर से उनको ये शो करवाएं कि आप उनकी
गुफ्तगू में शामिल हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं और आप एंगेज हो रहे हो। तो आपने जब आप एंगेज होगे दूसरे की बात में, तो इट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन विदाउट एनी इंटरप्शन। उसके बाद जो अहम चीज़ है दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डेफिनेटली व्हेन यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ कन्वर्सेशन, दैट इट मीन्स यू आर इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद द अदर पार्टी। आप अपने नॉन वर्बल जेस्चर से पूरे तरीके से उनको सुन रहे हो, समझ रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो आप दूसरे बंदे की थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझ रहे हो। यू आर वैलिडेटिंग द अदर पर्सनस फीलिंग्स। तो इट मीन्स you are building your strong connection, because active listening and effective communication, they are the strong pillars of building trustful and wealthy as well as long-term relationships. एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी इज़ दैट यू पुट योर सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज़। आप दूसरे बंदे की फीलिंग्स को समझते हैं। आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचें, आप उसकी बात को समझें, आप उसे अंडरस्टैंड करें, आप उसको सुने, उसकी बात को समझें और उसे एम्पथाइज करें। तो जब आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी रिलेशनशिप्स में एम्पैथी का एलिमेंट होगा, दिस विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, चाहे आपका वो पर्सनल कोई फैमिली रिलेशनशिप है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट्स का आपको पता है, दे आर द नेचुरल पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिलेशनशिप बगैर कन्फ्लिक्ट्स के चल रहा हो। हर रिलेशनशिप में ऊपर नीचे कुछ अप्स एंड डाउन्स आती हैं, और अगर कोई ये कहे कि हमारा रिलेशनशिप 100% स्मूथ चल रहा है, तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ ट्रू रिलेशनशिप। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने कुलीग्स के साथ हैं, कभी आपके कोवर्कर्स के साथ कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका अपने बॉस के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या आप अपनी फैमिली में देखें, आप अपने दोस्तों में देखें, आपके फ्रेंड्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्टिवली मैनेज एंड एक्टिवली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आपको कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो कहना ना कि आप दूर हो जाएं एक दूसरे से और कम्युनिकेट ही ना करें, बात को रिजॉल्व ही ना करें, उससे फिर ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। लेकिन अगर आप एक्टिवली आप ये सोचें कि हमने अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, यू आर रिस्पेक्टिंग द रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देते हुए अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो आपने बजाय इसके कि एक दूसरे को गिनवाएं कि जी तुमने ये किया और दूसरों को ब्लेम गेम स्टार्ट करें, आप दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करें, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, और आप एक मिडिल ग्राउंड में एक एक्टिवली उसको कहें कि चलो ये ऐसा हुआ है, लेकिन हम आगे इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर लेते हैं, या आगे इस चीज़ का इस तरह से ख्याल रखते हैं। जब आप कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और आप एम्पथाइज करेंगे, आप एक्टिवली दूसरे को सुनेंगे, आपके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म होगा, आपके दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होगी। दैट विल बिल्ड अ मीनिंगफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, बिटवीन यू एंड योर बॉस, एंड बिटवीन यू एंड योर लव्ड वंस। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ट्रस्ट। आपके रिलेशनशिप्स हमेशा ट्रस्ट पर डेवलप होते हैं। आपके रिलेशनशिप्स में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, इसके साथ ही ऑनेस्टी होनी चाहिए। और अगर आप रिलायबल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं और कंसिस्टेंट हैं, देन दिस विल डेफिनेटली बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर रिलेशनशिप्स। इसके अलावा ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ आप में एक जो और अहम चीज़ है दैट इज़ योर यू हैव टू सेट दी बाउंड्रीज। आपने एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, आपने दूसरे बंदे को भी एक रियलिस्टिक फिगर में रखना है, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। यू हैव टू सेंड क्लियरली कम्युनिकेट एंड यू हैव टू मेंटेन अ रियलिस्टिक बाउंड्री बिटवीन दी यू एंड दी अदर पर्सन। चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपकी फैमिली टर्म्स हैं, आपने एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए यू हैव टू सेट दी रियलिस्टिक बाउंड्रीज। ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करेंगी। आप अगर
ऑनेस्टी के साथ ट्रस्टवर्दिनेस शो करेंगे, आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, एक्टिवली दूसरे बंदे को सुनेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, हमेशा से अपनी स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है, आपने एक असर्टिवनेस का आपके अंदर ट्रेट है। असर्टिवनेस होता है कि आपको पता है कि आपने कब इनकार करना है, आपने दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देते हुए अच्छे तरीके से कब इनकार करना है, या आपने बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को अपने रिलेशनशिप्स में आप अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेट डेवलप है हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि आपके अंदर यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू आर सेल्फ अवेयर एंड और आप अच्छे एक रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।